नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल माउंटेन एजुकेशन क्लासेस। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था। उसमें आपको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए गए थे और कुछ एग्जांपल करके उनको बताया गया था कि इसमें पाइथागोरस का कैसे यूज होता है और उसके बाद में आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाले जाते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे, टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़िए। देखिए sec थीटा इक्वल टू दिया गया आपको 13/12। सबसे पहले क्या बताया था बेटा, इसकी कंपैरिजन करोगे आप इस ट्रिक के साथ। तो sec थीटा, देखिए sec थीटा तो h/b हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया बेटा कि h की जो वैल्यू है यहाँ पे आपकी 13 हो जाएगी और जो आपकी b की वैल्यू है वो आपकी 12 हो जाएगी। ओके, और मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब तक नहीं आएगी जब तक आपके पास ये तीनों लेंथ या मेजरमेंट नहीं होगी। चलिए अब निकालते हैं, a भी कह लीजिए, आप कह सकते हो p निकालना है। तो क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, चलिए लिख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है यदि आपको ये निकालना है तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि p का स्क्वायर जो हो जाएगा बेटा वो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। इसको फाइंड करते हैं, h का स्क्वायर मीन हो जाएगा 13 का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। राइट, आगे देखिए बेटा 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। दैट इज p स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका 25। फिर क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ओके, चलिए ये कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। देखिए एक पॉइंट होता है बेटा, इस 2 को आप इस रूट से कट कर देते हैं क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2 और वो आती है पावर में मल्टीप्लाई में, इसलिए वो कट हो जाता है। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 5। ओके राइट, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। अब आपके पास तीनों वैल्यू है बेटा, आप आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे उनमें से कोई सभी निकाल सकते हैं या आप सारे के सारे निकाल सकते हैं। पेपर में आ जाता है कि सभी निकालिए या आपको एक देके कुछ दूसरा पूछ लिया जाता है। मान लीजिए हम यहाँ से tan की वैल्यू निकालना चाहते हैं, tan थीटा। ओके, एंगल कितना है थीटा, तो आप यहाँ पे थीटा रख के ही करो। तो tan थीटा देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, p/b राइट। तो p/b के हिसाब से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो बेटा ये आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए